के शर्मा, इतनी सर्दी हो रही है, आप भी वहां शॉल वॉल पहन के बैठे हैं, अचानक सियासी पारा चढ़ा दिया आपके नेता अमित शाह ने। क्यों आपने ये अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी नीति बदल दी? क्यों यू टर्न ले लिया? पहले बोलते थे दरवाजे बंद हैं, अब कह दिया नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया है। ये कहां से खबर आ गई? जो अमित भाई ने कहा है, जितना मेरी थोड़ा इको हो रहा है, हाँ, ठीक इसको करवा कर हाँ। दीजिएगा। हाँ। जो इंटरव्यू में कहा गया है, जितना बात की, उनसे एक प्रश्न किया गया हाँ। कि भाई वो यदि आते हैं तो क्या ऐसा कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे सामने नहीं है। तो ये तो पहले से ही ऐसा कहते रहे, इसमें कौन सा नई बात? ना हम कोई यू टर्न नहीं ले रहे ना। और ना ये भी जान लीजिए, बिहार में हम बहुत मजबूती के साथ जमीन पर लोकसभा की लड़ाई के लिए तैयार हैं और हमारी तैयारियां चल रही हैं। हम किसी भी तरह के किसी उसमें झमेले में पड़ने वाले नहीं हैं। के शर्मा, मैं कोट कर रहा हूं अमित शाह को। एक मिनट, नहीं, देखिए, अब आप अगर जो मैंने बयान राजस्थान पत्रिका के इंटरव्यू से कोट किया है, अगर आप उसे गलत बता रहे हैं तो फिर बहस इसी पर हो जाए। मैं बाकायदा इंटरव्यू से कोट कर रहा हूं। अमित शाह ने कहा, जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। अब से पहले आपके सारे नेता साफ बोलते थे नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। ये यू टर्न है या नहीं है? नहीं, तो इसमें कौन सी बात उन्होंने ऐसी कह दी है? मैं यही तो आपको बोल रहा हूं, जो और तो से, तो यही तो उन्होंने कहा है कि जो और तो से बात नहीं होती है, कोई प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। यार, प्रस्ताव अभी आया नहीं है, तो इसमें कौन सी बात उन्होंने कह दी है? इससे एक आकलन लगाना ठीक है। राजनीति में आप मीडिया हैं, एक आकलन लगा सकते हैं आप। आकलन लगाने में कोई वो थोड़ी ना, अलग अलग लोग उसका अर्थ निकालेंगे। के शर्मा, मैं कह रहा हूं, पहले आपके नेता कहते थे दरवाजे बंद है नीतीश जी के लिए, पूरी तरह से तय है। कहते थे या नहीं कहते थे? कई बार तो डिबेट में आपने भी कहा है दरवाजे बंद है। अब अमित शाह कह रहे हैं दरवाजे बंद नहीं है। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। और आज भी हम कह रहे हैं, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे सामने प्रस्ताव नहीं है, तो हम तो कह ही रहे हैं इस बात को। हम कहां मना कर रहे हैं? अच्छा, मतलब अभी बंद है, हम तो कह अगर रहे हैं कि दरवाजे पे खटखट होगी, कोई दरवाजा नॉक खुला करेगा नहीं तो है। दरवाजा खुल सकता है, ये कह रहे हैं आप? अब मानक जी, अगर और मगर पे राजनीति नहीं होती। हाँ। अगर और मगर की राजनीति, अगर मगर पे कयासे लगाए जाते हैं। अगर और मगर से राजनीति नहीं हुआ करती है, राजनीति धरातल पर होती है। और आज हम धरातल पर बहुत मजबूती के साथ लोकसभा की तैयारी के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कहिए ना के शर्मा खुलकर, फिर हिचक क्यों रहे हैं? इस घमंडिया गठबंधन से तो बहुत ही आगे हैं। कहिए कि आएंगे तो ठीक है, देखेंगे। ये क्यों पहले फिर कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, दरवाजे बंद हैं, अब नीतीश जी चले गए, अब तो वो चाह कर भी आना चाहेंगे तो हम उन्हें नहीं लेंगे। नहीं, हम तो बोलते हैं, आज भी कह रहे हैं जनाब, कोई दरवाजा नहीं खुला है। मैं तो आपसे लगातार 1 साल के डिबेट के बीच में कहता रहा हूं कि घमंडिया गठबंधन में ये गठबंधन होना 2023 और 24 का सबसे बड़ा मजाक होगा, और इसके यदि कोई हास्य कलाकार होंगे तो नीतीश बाबू होंगे। मैं आज ये बात 1 साल से कहता रहा हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, अभी कोई हमारे सामने न ऐसा विषय है, न किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव है, और इसलिए इसमें अगर मगर से कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। और बाकी आपने स्वयं कहा, जहां बिहार की जो हमारी बैठक थी विधायक दल की, वो पहले से तय है। मतलब अभी हास्य कलाकार कह रहे हैं, और कह रहे हैं वो आएंगे तो फिर वो एकदम बिहार से सुशासन बाबू हो जाएंगे। हाँ, अभी हास्य कलाकार हैं, और अगर एनडीए में आ गए तो दरवाजा खुल जाएगा, फिर वॉशिंग मशीन में धुलकर वो सुशासन बाबू हो जाएंगे। मैं एक सुनिए, ये आप बोलिए, आपको बोलने का हक है, आपको बोलना चाहिए, आप मीडिया। मैं जो बात बोल रहा हूं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं? हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि घमंडिया गठबंधन बनना ये 2023-24 का सबसे बड़ा मजाक है। अच्छा, और यदि इसमें कोई हास्य कलाकार होंगे तो वो नीतीश बाबू होंगे। के शर्मा, मान लीजिए ना, मैं तो ये बात, आप तो ईमानदारी से कई बार अपनी बात कहते हैं, मान लीजिए बिहार में आपको पता लग गई जेडीयू की अहमियत, नीतीश कुमार की अहमियत, आपको पता लग गया बिहार में पिछली बार 40 में से आप 39 जीते थे, इस बार उतनी अकेले जीतते हुए नहीं दिख रहे, इसीलिए दरवाजे खोल दिए नीतीश बाबू के लिए, आ जाइए, क्योंकि आपने टारगेट रखा है 350 का, 400 का।
नहीं, तो 2014 में क्या हुआ था मानक जी? 2014 में क्या हम अकेले नहीं लड़े थे? तब तो वो दोनों अलग अलग लड़े थे ना, इस बार तो मिल गए हैं वो। फिर हाँ, तो मिलने से भी क्या होता है सर? नेताओं के मिलने से वोट मिल जाते हैं क्या? मुझे आश्चर्य है कि यदि इस तरह का आपका कैलकुलेशन है तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? हाँ। बीएसपी और सपा मिल गए आपस दोनों, तो क्या हुआ वहां का? यही कांग्रेस और जो है सपा आपस में मिल गए तो क्या हुआ? तो नेताओं के मिलने से, हाथ मिला के फोटो खिंचा लेने से वोट नहीं जुड़ जाते हैं मानक जी। तो क्यों फिर आपने हम यू-टर्न अच्छे ले से लिया? जानते हैं, क्यों आपने गठबंधन फिर की ये कह राजनीति दिया हमने कि भी शर्मा बहुत अचानक वर्षों तक की कि है। दरवाजे खुल सकते हैं? नहीं, ये किसी ने नहीं कहा दरवाजे खुल सकते हैं। अरे वो विचार किया जाएगा का ये क्या तो मतलब आपकी होता है? शब्दावली है, दरवाजे खुल सकते हैं। नहीं, अभी जब कोई विषय आएगा तो देखेंगे उस पर, और क्या बोला जा सकता है उस पर। जब एक पत्रकार प्रश्न कह रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है तो यही तो कहेंगे कि भाई ठीक है, कोई विषय ऐसा है नहीं, यदि आएगा तो देखेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। के शर्मा दरअसल इसमें कौन सा है? ये दरअसल बात जो तो अमित शाह कहते रहे कहते हैं हम। ना, देखिए के शर्मा, और आप मुझसे सहमत होंगे, जो अमित शाह कहते हैं वो क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, शायद हम भी नहीं जानते, सिर्फ अमित शाह ही जानते हैं ये। अब अमित शाह ने ये क्यों कहा है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है,